This is SN Network. और आप देख रहे हैं शिखर न्यूज भारत। माउंट आबू में टोकन व्यवस्था से जनता परेशान, समाधान की मांग। माउंट आबू में निर्माण सामग्री लाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी की रोक हटाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महिला दिवस के मौके पर माउंट आबू की महिलाओं ने भी इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई और अपने अधिकारों की मांग उठाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोटी, एस, कपड़ा और मकान उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन टोकन व्यवस्था से उन्हें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस व्यवस्था का समाधान कैसे हो? क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं माउंट आबू के अंदर आज भी जो है जनता और महिलाएं विशेष रूप से महिला दिवस पे परेशान है कि उनका स्मार्ट घर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? माउंट आबू में भाई साहब ये है कि हिंदुस्तान में कहीं भी हमने नहीं सुना है वो यहाँ पर नियम है कि अगर आपको रिनोवेशन के लिए परमिशन मिल भी जाती है, अगर पहले तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जबकि रिनोवेशन के लिए परमिशन मिलती है नगर पालिका से, एसडीएम से, सब मिला के सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे राशन मिलता है ना, आपका गिनती करके कि इतनी बोरी सीमेंट आएगी, इतनी ईंट ला सकते हो, इतनी बजरी ला सकते हो, तो इसको एक यहाँ पर टोकन नाम दिया गया है। तो इस तरह से टोकन व्यवस्था शुरू करी है, यानी कि कहीं भी नहीं सुना है जो माउंट आबू में ऐसी बात है। तो हम लोगों को कुछ भी लाना होता है तो पहले तो चेक पोस्ट पे रोका जाता है। तो जब कोर्ट ने बोल दिया कि कुछ भी आप रेनोवेशन कर सकते हो, अपने मास्टर प्लान में आ गया है ये कि आप आबादी क्षेत्र में काम करवा सकते हो, अपने घर में कोई जर्जरित मकान है, कुछ टूटी फूटी हालत है तो उसमें अभी भी ये है कि परमिशन मिल रही है तो भी टोकन लाओ। तो टोकन क्यों बंद नहीं हो रहे? ये टोकन की जरूरत कहाँ है? आप क्या कहना चाहेंगे? टोकन होने ही नहीं चाहिए। जब परमिशन हाथ में है तो जब काम करना है तो काम के लिए सामान तो चाहिएगा, तो फिर टोकन होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पास परमिशन है वो दिखा के और अपना सामान जो जरूरत है वो लेकर आ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। टोकन के नाम पे नगर पालिका पे वहां पे रोक लेते हैं टोल नाके पे, और वहां पे बस पैसे दे दो तो काम हो जाए, नहीं तो नहीं हो। ये कुछ ही सालों से शुरू हुआ है ये टोकन व्यवस्था, तो ये बस हम चाहते कि ये बंद हो पूरी तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे? माउंट आबू में कंस्ट्रक्शन बैन क्यों है, पहले ये बताइए। होटल तो कई होटलें बन रही है, लेकिन जो घर बनाने, जिन लोगों के पास घर नहीं है तो फिर वो बैन क्यों है? होटलों को बैन करो ना, कि ज्यादा होटल बने तो उनको बैन करो। घर लोगों के जो नॉर्मल लोग हैं उनके घर। देखिए, माउंट आबू पर्यटन स्थल है, यहाँ पे होटलें भी जरूरी है और आवास भी जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ जरूरी है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आपने कहा कि मतलब कि लेडीज का सम्मान करना चाहिए। सम्मान की बात मैं कहूंगी कि यहाँ कई लोगों की आवासीय योजना के तहत गरीबों के घर बनने चाहिए। स्मार्ट घर जो बनाना चाहता है, जो सक्षम है, जिनको स्मार्ट घर बनाने, वो स्मार्ट घर बना सकता है। अने इसके लिए जो रिनोवेशन रिपेयरिंग की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी अलाउ कर देना चाहिए। टोकन व्यवस्था तो कभी कतई भी नहीं होनी चाहिए। टोकन व्यवस्था के कारण आज भी 1.5 महीना हो गया है, काम शुरू नहीं हो पाया है। क्यों? टोकन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे जो बल्कि कंस्ट्रक्शन होंगे वो गलत तरीके से होंगे, पहाड़ों को तोड़े जाएंगे, अने छोटे मोटे अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन होंगे, अलग तरीके से करप्शन फैलेगा। टोकन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी की बात की है, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है माउंट आबू। जब मकान ही स्मार्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? ठीक है। टोकन व्यवस्था की जहाँ तक बात है, टोकन है तो टोकन में भी क्या होता है कि लिमिटेड सामान देते हैं, जिसमें हमारा काम ही पूरा नहीं होता। जो आधा अधूरा, मेरे 2 साल हो गए काम पर टोकन मिला था, उसमें इतना कम सामान दिया कि अभी भी काम पड़ा हुआ है। 2 साल से अभी भी काम आधा अधूरा घर में फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि टोकन में सामान कम था, जितना जरूरत थी उतना तो दिया ही नहीं। तो ये टोकन व्यवस्था ही खत्म हो जानी चाहिए। आप बताइए। और आज भी बहुत से ऐसे घर हैं माउंट आबू में जहाँ की महिलाएं भी शौच के लिए भी बाहर जाती है। तो और ग्रामीण क्षेत्रों में आप ओरिया चली जाए, सालगांव चले जाए, और ये आपका कौन सा गांव है, सीतावन में चले जाए, वहां पे भी अभी तक मोदी जी कहते हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन आज तक बहुत सी महिलाएं शौचालय के लिए भी बाहर जाती है, उसके लिए भी परमिशन नहीं है।
ठीक। आप क्यों चाहते हैं कि टोकन व्यवस्था जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये टोकन व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि कई लोगों को क्या लगता है कि अगर टोकन व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी तो करप्शन फैलेगा, तो ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि टोकन व्यवस्था है तो ज्यादा करप्शन होगा और ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। मेरा ये सोचना है। आप बोलते हैं कई शक्कर